एक नाम जिनकी खुशी है जरूरतमंदों की सेवा करने में, वो नाम है राधे माँ जी है। अपने सही सुना 30 सालों से जारी है राधे माँ द्वारा जरूरतमंदों के बीच रहकर उनकी जरूरत को देखते हुए सामान वितरण का कार्य। राधे माँ का कहना है, मैं जब तक रहूंगी तब तक इस तरह ही अपने भक्तों और जरूरतमंदों की सेवा करती रहूंगी, चाहे अमीर हो या गरीब। राधे माँ पैलेस पर हर कोई नजर आता है। श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से देश के कोने तक सेवा पहुंचाई जाती है। इस शनिवार मुंबई के बोरीवली सिंह हाउस में एक बार फिर राधे माँ द्वारा राशन किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस बार पास से नहीं बल्कि दूर दूर से जैसे कल्याण, दिवा, अंबरनाथ वासी से नेत्रहीन, दिव्यांग जरूरतमंद लोग पहुंचे थे, जिन्हें पहले तो खाना खिलाया गया और उसके बाद राधे माँ की उपस्थित में राशन किट वितरण किया गया। आप देखती हैं और क्या लगता है लोगों को, और जैसे आप लोगों की सेवा में लगातार लगी हैं, सभी को आगे आके इस तरह से इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं किसी को नहीं कहना चाहती, पर मैं कहती हूँ अगर मैं कहूँगी तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन मुझे देख के कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी और मैं उतना करना चाहती हूँ जितना सारी ज़िंदगी में कर पाऊँ। बाकी आज एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, ये मम्मी है, ये चाचा है, ये चाचा की बीवी है, ये संजीव गुप्ता है, ये उसकी बीवी है, ये पप्पू है, ये उसकी बीवी है, ये एमएम परिवार है, एमएम मिठाई वाले। इनके वहाँ मैं 14 साल रही, इन्होंने बहुत सेवा की। मैं पहले बॉम्बे किसी और के घर आई थी, तो वहाँ संजू दर्शन करने आया था, संजीव गुप्ता। तो वहाँ से उसने कहा कि देवी माँ हमारे घर चरण डालो, तो मैं चरण डाले तो सारे परिवार को श्रद्धा हो गई। तो फिर मैं फिर उसके बाद उनके भक्तों के घर 2 महीने रहने के बाद मैं चली गई दिल्ली। फिर वहाँ मम्मी, चाचा, पापा मुझे लेने आए। फिर मैं आई तो थोड़े दिन के लिए थी, फिर मैं आ जाती थी, फिर ले जाते थे, फिर आ जाती थी, फिर ले जाते थे, ऐसे आना जाना लगा रहा। तो फिर पूना वालों पे कृपा हुई, तो सुभाष पापा और मम्मी और आशीष और मनोज, फिर उन पे कृपा हुई तो उन्होंने आना शुरू किया, तो ये भवन बनाया। तो ये आज भी बनाया है, आपने कृपा की तो ये बना। तो एमएम वाले आज भी मेरे साथ हैं और मैं इनके साथ हूँ, हम सदा साथ रहेंगे। माँ जिस तरह से माँ, अगर हम एमएम की बात करते हैं तो वो एक मिठास है, और माँ जिस तरह से मीठेपन के साथ लोगों के साथ रहती है, यही वजह है कि हम एमएम और माँ एक साथ हैं अभी भी। हम रहेंगे। चाचा ने कहा कि देवी माँ अगर आप पताल में भी चली गई तो हम वहाँ भी आपके पीछे आएंगे। भोली भाली मैया जी बोल सच्चे दरबार की जय। आज बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरह से उन्हें जब पता चला कि माँ की तरफ से इस तरह की सेवा होती है, जब हमने बात की, उनका कहना है आज जिस तरह से इतनी दूर दूर तक लोगों के लिए सेवा पहुँच रही है, क्या ये सेवा इसी तरह और भी आगे तक महाराष्ट्र में हर कोने तक पहुँचेगी? हाँ, जब तक जिंदा रही,
यथाशक्ति जो भी मैं कर सकती हूँ करती रहूँगी। मेरा यही शौक है मेरा। बताएंगे आप किस तरह से माँ की श्रद्धा और आस्था को किस तरह देखते हैं लोगों के लिए जो समाज हित में एक सोशल वर्क कर रही हैं? दीमा जी ये बहुत शौक़ है उनको, ऐसे सब दान पुण्य करने का करती रहती हैं वो हमेशा। और उनको इतना शौक़ है कि अगर एक दुकान भर के हम उनको सामान दे देंगे तो 2 घंटे में वो पूरी दुकान को खाली कर, इतना शौक़ है। ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, यहाँ तक कि अपने चोले, अपने जेवर वो सब बांट दिए उन्होंने। एक दफ़े मैं दिल्ली गई थी, दीमा जी भी दिल्ली गई थी। 2 दिन पहले मैंने शोकेस देखा था, पूरा भरा हुआ था उनके चोले से। तीसरे दिन मैं गई थी, पूरा खाली था। मैं कहा दीमा सारे चोले किधर गए? तो छोटी माँ बोलती हैं दीमा ने बांट दिए सब, एक चोला रखा है उनका पहन के जाने के लिए। ऐसी है हमारी दीमा। बात तो बहुत दूर है, मैं तो हमेशा से देवी माँ के चरणों में हूँ और पिछले 30-35 साल से ये कार्यक्रम चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और देवी माँ ने हमें यही सिखाया है कि पैसे से आप आराम खरीद सकते हो लेकिन दुआएं नहीं खरीद सकते। ज़रूरतमंदों को आप जब तक नहीं दोगे तब तक आपको दुआएं नहीं मिलेंगी और आपका जीवन सफल नहीं होगा। जैसे हम इनकम टैक्स में टैक्स भरते हैं तो हमारा पैसा वाइट होता है, उसी तरह जब तक ज़रूरतमंदों को आप धन वितरित नहीं करोगे, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं करोगे, तब तक आपका धन शुद्ध नहीं होगा, आपकी तरक्की नहीं होगी। तो हमने दुआएं कमानी है, ऊपर न धन जाएगा न कुछ जाएगा, सिर्फ दुआएं जाएंगी। और आज यही करिश्मा मेरे साथ हो चुका है। आपके सामने बैठा हूँ मैं। 2.5-3 महीने पहले देवी माँ ने अचानक भविष्यवाणी की थी कि चाचा आपकी उम्र ज़्यादा नहीं दिख रही है। उसके 15 दिन बाद में मुझे ब्रेन ट्यूमर कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा है और आज देवी माँ के आशीर्वाद से मैं ज़िंदा हूँ और आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। तो दुआओं में बहुत असर होता है, रुपए में वो असर नहीं है। तो सही ज्ञान, सही संदेश, दिशा देवी माँ ने हमें दिखाई है। जयकारा है राधे शक्ति माँ जी का। जी आप राधे माँ को कैसे जानते हो? आज आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? एक्चुअली मैडम जी मैं राधे माँ को इस माध्यम से जानता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और लोगों को बहुत सारे ब्लाइंड को इन्होंने डोनेशन दिया है, राशन और कंबल का। 11 किलो राशन और 1 कंबल इन्होंने वितरित किया है। इस माध्यम से मैं कल्याण में रहता हूँ और मेरी संस्था का नाम है प्रेरणा अंध अपंग सामाजिक संस्था, जिसके माध्यम से मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। वैक्सीनेशन से लेकर के लोगों को खाना बंटवाना और बहुत सारे कार्य मैंने किए हैं, जिसके माध्यम से माता जी का मुझे नाम मालूम पड़ा। और माता जी का नाम मालूम पड़ते ही हमने तुरंत माता जी का नंबर पे मुझे नंबर लगाया और मुझे फ़ोन में, सर जी हमारे थे, इनका क्या नाम है, ये गुरु जी हमारे थे, इनके माध्यम से हमें यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला। जी हाँ, टरली बाबा की तरफ से मुझे यहाँ पर पहुँचने का अवसर मिला। और आज यहाँ पर हमारे 100 ब्लाइंड को 11 किलो राशन और 1 कंबल वितरित किया जा रहा है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोग जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए वहाँ तक हमारे ब्लाइंड और हैंडीकैप के लिए आप लोग साकार कीजिए, क्योंकि इस सिचुएशन में आपने नंबर पे कॉल किया टल्ली बाबा को, टल्ली बाबा ने तुरंत ही आपकी मदद के लिए? जी बिल्कुल तुरंत 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर मुझे उन्होंने तुरंत बुलाया। इस तरह से आपका ध्यान होता है कि जो जरूरतमंद यहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो माँ तक तो अपनी बात नहीं पहुँचा पाते, लेकिन आपके लोगों तक अगर जो बात पहुँचाते हैं वो आप तक पहुँचती है। वो टली बाबा के थ्रू या फिर संजू बाबा के थ्रू, इन दोनों को फ़ोन आ जाते हैं तो फिर मेरे तक पहुंचते हैं तो मैं यस कर देती हूँ, यहाँ से भी आता है।